हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपन जानेंगे जो एसी रहता है, एसी का अपना आउटडोर के कनेक्शन किस तरह से करते हैं। अगर अपने कंडेंसर फैन के अंदर 3 तार निकलते हैं तो दोस्तों अगर अपने कंडेंसर फैन के अंदर 3 तार निकल रहे तो उसके कनेक्शन किस तरह से करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये अपना जैक्सन है। क्या है दोस्तों? जैक्सन। यस, इसको अपने जैक्सन बोला जाता है। जैक्सन का मतलब होता है दोस्तों अपने यहाँ पे अपने सप्लाई को इन कराया जाता है। जैसे अपने एसी के अंदर, स्प्लिट एसी के अंदर 2 भाग होते हैं, एक अपने इंडोर रहता है, दूसरा अपने आउटडोर रहता है। तो ये अपना आउटडोर का जैक्सन है। ठीक है दोस्तों, तो वो अपने 3 मिनट बाद जो अपने सप्लाई आती है आउटडोर के ऊपर, क्योंकि अपने इंडोर तो अपने तुरंत चालू हो जाता है, आउटडोर अपने 3 मिनट बाद स्टार्ट होता है। तो 3 मिनट बाद जो सप्लाई आती है अपने जैक्सन के ऊपर आती है। ठीक है, तो आप इससे अपने कनेक्शन किस तरह से करेंगे वो चीज देखना दोस्तों। सबसे पहले मैं बताता हूँ किसका क्या काम होता है, फिर उसके बाद कनेक्शन करके बताऊंगा। तो ये अपने कंडेंसर फैन, तो ये कंडेंसर फैन का क्या काम होता है? इस तरह से एक मोटर रहती है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से एक मोटर रहती है। इसको तो इसके आगे की तरफ अपने पंखड़ी लगी हुई रहती है। तो इसका काम रहता है जो अपना कंडेंसर रहता है ना, तो उस कंडेंसर को ठंडा करना है काम अपने कंडेंसर फैन का रहता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से इस कंडेंसर फैन को चलाने के लिए एक कैपेसिटर की जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से एक पिन वाला भी हो सकता है या सिंगल अपना जो 2 तार वाला कैपेसिटर भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके दोस्तों अपना कंप्रेसर, कंप्रेसर एक ये अपने रोटरी कंप्रेसर बना रखा है दोस्तों मैंने। तो इस कंप्रेसर क्या काम होता है? कंप्रेसर का काम होता है एक तरफ से गैस को खींचना और दूसरी तरफ गैस को निकालने का या डिस्चार्ज करने का काम अपने कंप्रेसर का होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरीके से इसके अंदर भी अपना कॉमन रनिंग स्टार्टिंग देख सकते हो, है ना। इसको चेक करने का तरीका भी पिछले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। बहुत सारी वीडियो में आपको कॉमन रनिंग स्टार्टिंग किस तरह से पता करते हैं वो बता चुका हूं मैं। ठीक है, उसी तरीके दोस्तों इस कंप्रेसर को चलाने के लिए एक कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी, है ना। इस कंप्रेसर को चलाने के लिए एक कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी। तो कितना करेगा दोस्तों? ये अपने 40 का हो सकता है, 45 का हो सकता है, 50 का हो सकता है ना। तो मैंने साधारण एक 45 का कैपेसिटर ले लिया। ठीक है, कैपेसिटर इस तरीके से, ये अपना कैपेसिटर, इसको ऊपर इस तरह थिम्बल निकली हुई रहेगी। अब इसके कनेक्शन किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले अपने जैक्सन के ऊपर न्यूट्रल फेस अर्थ के तार 3 तार आते हैं। जो अपने इंडोर रहता है, इंडोर से अपने जो आउटडोर के लिए केबल आते हैं, ये तार आते हैं, वो अपने कितने तार रहेंगे? 3 तार रहेंगे। ठीक है, वो अपने जैक्सन पे जुड़े रहेंगे। तो अपने जैक्सन के बाद आप कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं। ठीक है, यहां से अपने न्यूट्रल का तार उठाएंगे, यहां से अपने न्यूट्रल का तार उठाएंगे और किस किस को दे देंगे? कंडेंसर फैन को दे देंगे, उसी तरीके से अपने कंप्रेसर को दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहां पे दे देंगे? अपने इस कॉमन वाल पे अपने न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। उसी तरीके दोस्तों एक और न्यूट्रल यहीं से उठा देंगे, चाहे या यहाँ बीच में से ले लेंगे। ठीक है, एक और यहीं से उठा देते हैं आप बोलो तो उसी तरीके से अपने कहां देते हैं? कॉमन वाला कंप्रेसर के ऊपर दे देते हैं। ठीक है, दोनों को न्यूट्रल की सप्लाई मिल चुकी है। यहीं से अपने न्यूट्रल की सप्लाई अपने कंडेंसर फैन को मिली, यहीं से अपने कंप्रेसर में न्यूट्रल की सप्लाई मिल चुकी है। उसी तरीके से अपने फेस की सप्लाई किस तरीके से आउट करेंगे आप समझना। ये अपने इसके ऊपर देख सकते हो अपने रनिंग और स्टार्टिंग 2 तार है ना। 3 तार रहते हैं कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। तो अपने कॉमन के अंदर न्यूट्रल की सप्लाई दे चुके हैं, तो उसका रनिंग स्टार्टिंग के अंदर कैपेसिटर जोड़ा जाता है। तो इस तरीके से अपने रनिंग स्टार्टिंग के अंदर अपने कैपेसिटर जोड़ देंगे। ठीक है, ये रनिंग स्टार्टिंग के अंदर अपने इस तरीके से कैपेसिटर जोड़ चुके हैं। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों यहाँ भी अपने रनिंग स्टार्टिंग के अंदर अपने कैपेसिटर जोड़ देते हैं। यहां तक क्लियर है? क्योंकि अपने रनिंग स्टार्टिंग के अंदर अपने कैपेसिटर जोड़ा जाता है और सप्लाई कहां मिलती है दोस्तों? अपने रनिंग पॉइंट पे मिलती है। ठीक है, किस तरीके से कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पता करते हैं? अपने मीटर लेते हैं, है ना, किलोमीटर या कुछ भी अपने मीटर ले सकते हैं। उसके बाद मीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करते हैं। उसके बाद यहाँ से 2 लीड निकलती है, दोनों लीडों से तीनों पॉइंट को अपने बारी बारी से चेक करेंगे। ठीक है, जिन 2 पिनों का मान सबसे ज्यादा आता है, जिन 2 पिनों का मान सबसे ज्यादा आता है उन दोनों को छोड़कर बचाओ तीसरा पॉइंट अपने कॉमन का कहलाता है। ठीक है, उसके बाद कॉमन पर रख के एक पिन को कॉमन पर रखेंगे, फिर बारी बारी से दोनों पे चेक करेंगे। जिसका मान कम आता है वो अपने रनिंग का, जिसका मान ज्यादा आता है वो अपने स्टार्टिंग का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अपना आसानी से चेक कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया? रनिंग स्टार्टिंग के अंदर कैपेसिटर जोड़ दिया, इधर भी रनिंग स्टार्टिंग के अंदर कैपेसिटर जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? यहां से फेस की सप्लाई उठाएंगे, यहां से फेस की सप्लाई उठा के कहां देते हैं? अपने रनिंग वाला पॉइंट पे देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह कैपेसिटर के रनिंग वाले पॉइंट पे अपने फेस की सप्लाई जोड़ देंगे। उसी तरीके से दोस्तों कंप्रेसर को भी अपने फेस की सप्लाई चाहिए, तो कहां देंगे? यहां से फेस उठाएंगे, यहां से फेस उठा के ये रनिंग वाला पॉइंट, तो ये रनिंग वाला पॉइंट पर उस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपने 3 तार अगर कंडेंसर फैन में से निकल रहे, इस तरीके से अपने 3 तार कंडेंसर फैन में से निकल रहे, तो इस तरीके से आसानी से अपने कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से दोस्तों अगली वाली वीडियो के अंदर अगर कंडेंसर फैन में से 4 तार निकलते हैं, कंडेंसर फैन में से 4 तार निकलते हैं, तो उसके कनेक्शन किस तरह से करेंगे उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों।
ठीक है। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिसको भी एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, गीजर, अटैच की हाउस वायरिंग किसी का भी काम सीखना हो तो आप हमारे टेक्निकल आकर आसानी से काम सीख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।